ओम शांति। आज का टॉपिक है स्नेह के लेन देन से सर्व का सहयोगी कैसे बने। तो आइए हम समझते हैं कि स्नेह के लेन देन से सर्व का सहयोगी कैसे बन सकते हैं। जब हम आत्मिक दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक विशाल परिवार की तरह है, जिसमें हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। इस संसार रूपी रंगमंच पर हम सब आत्माएं एक दूसरे के साथ निरंतर लेन देन में बंधी हुई हैं, चाहे वो संकल्पों का लेन देन हो, शब्दों का हो या कर्मों का और भावनाओं का लेन देन हो। अगर हम चाहते हैं कि हम सर्व आत्माओं के सच्चे सहयोगी बने तो सबसे पहले हमें अपने लेन देन को शुद्ध और निश्चल बनाना होगा। जैसे कि स्वार्थ, अपेक्षा, रंजिश के हमारे अंदर कोई भी भाव न हो, उन भावों को समाप्त करके उन्हें शुद्ध संकल्प दें। जब हम बिना किसी अपेक्षा के परमात्मा से भरपूर होकर दूसरों को स्नेह, शुभ भावना, शुभ कामना और सहयोग देते हैं तो वही हमारी सच्ची सहयोग की वृत्ति बनती है। ज्ञान हमें सिखाता है कि लेन देन को व्यापार न बनाएं, बल्कि ईश्वरीय गुणों का आदान प्रदान बनाए रखें। यदि कोई हमें कुछ ना भी दे तो भी हम अपने संकल्पों से उन्हें शक्तिशाली तरंगें दें, शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशन दें। यही मनसा सेवा है। इसी प्रकार वाणी से भी हम सहयोग दे सकते हैं। मीठे, मर्यादित और प्रेरणादायक वचनों द्वारा और कर्मों में दूसरों की मदद करें। जब हम हर लेन देन को ईश्वरीय दृष्टि से देखने लगते हैं तब हम सर्व के सहयोगी बन जाते हैं। हम अपने परिवार, समाज, संस्था और विश्व में एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं जहाँ हर आत्मा अपने को सुरक्षित, मूल्यवान और सशक्त अनुभव करती है। सच्चा सहयोगी वही होता है जो दूसरों को उनके मूल स्वरूप अर्थात शांति, प्रेम, पवित्रता की याद दिलाता है। यह सहयोग कार्यों से भी अधिक विचारों की शक्ति से होता है। इसलिए आज से ही हम सब संकल्प करें कि हर आत्मा के साथ लेन देन में परमात्मा के गुणों को प्रभावित करेंगे, अर्थात उन्हें शक्तिशाली वाइब्रेशन देंगे। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरह से दूसरों को सहयोग देंगे। किसी से भी अपेक्षा नहीं, बल्कि ईश्वरीय दान की भावना रखेंगे। इस प्रकार से हम न केवल स्वयं सशक्त बनेंगे, बल्कि विश्व परिवर्तन के कार्य में भी सच्चे सहयोगी बन पाएंगे। ओम शांति।